हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चंदन। वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग अगेन जो रिसेंटली एक न्यूज़ आया है ना, जहाँ पे एयर इंडिया ने ऑलमोस्ट 470 एयरक्राफ्ट ऑर्डर किया है। ये नया एयरक्राफ्ट आएगा और आई थिंक 30 जो एयरक्राफ्ट है वो लीज पे आ जाएगा। तो और ये जो डील हुआ है ये टाटा ग्रुप के साथ हुआ है। दो कंपनी के साथ हुआ है, दो कंट्री के साथ हुआ है एक्चुअली। एक यूएस है और एक यूके। जनरली यूके होगा, लेकिन जो कंपनी है वो है, एक बोइंग है, एयरबस है और रोल्स रॉयस का जो इंजन है वो भी यूज होगा। तो अब आज हम ये जो वीडियो में हम देखेंगे, इसका थोड़ा डिटेल्स देखने की कोशिश करेंगे। इंडिया की पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि अच्छा चलिए इंडिया में ऐसा क्या हो गया कि जिसके कारण हमें इतना बड़ा एक डील करना पड़ा। उसके बाद देखिए, देखेंगे कि मतलब इंडिया ये जो डील को इसको लिवरेज लेके इंडिया मतलब यूके, फ्रांस और यूएसए से क्या क्या ले सकता है। इवन रशिया, पाकिस्तान की थोड़ा हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। अच्छा, पहले हम बोल देते हैं कि आपको पूरा डिटेल्स पढ़ना है ना, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। ये जो आर्टिकल है ये इकोनॉमिक्स टाइम्स का आर्टिकल है, जहां से आपको ये चीज पता चल जाएगा। उसके बाद आ जाता है, जब ये डील अनाउंस हो गया था तो उसके बाद देखिए वर्ल्ड लीडर है, स्पेशली जो अभी यूके का रिसेंट प्राइम मिनिस्टर है ऋषि सुनक जी। तो उन्होंने एक कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेज किया है इंडिया को। वो एक्चुअली उनका लिंक्डइन में ये किया था, उनका वो कुछ ट्विटर प्रोफाइल में मैंने उतना देखा नहीं। तो आप उसको देख सकते हैं। और उसके बाद देखिए जो सबसे बड़ा मैसेज है वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से आया है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने ये देखिए पूरा कंप्लीटली यहाँ पे ये जो प्रेस रिलीज किया था प्रेसिडेंट जो बाइडेन ऑन एयर इंडिया एंड बोइंग का जो डील हुआ है। और एक चीज यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है, ऑलमोस्ट 200 है, आई थिंक 220 है, एग्जैक्ट 200 नहीं है, 220 है। और 250 है जो एयरबस से है, बोइंग से 220, एयरबस से 250। और ऑलमोस्ट इसमें ओवर 1 मिलियन जॉब, 1 मिलियन जॉब होता है 10 लाख जॉब क्रिएट होगा। और ये टोटल 44 स्टेट है ना यूएसए में, वहां पे क्रिएट होगा। और एक चीज यहाँ पे बोला गया है कि देखिए ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो 4 साल का जो कॉलेज का डिग्री है ना, ये उन लोगों के लिए नहीं है, मतलब एकदम ब्लू कॉलर जॉब जॉब क्रिएट हुआ है। अब जब ये ऐसा डील होता है ना, ये ऑलमोस्ट 80 बिलियन का डील है। और ये डील जब होता है तो इतना बड़ा बड़ा जब डील होता है ना, तब यूएसए या यूके में उतना प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन मान लीजिए इतना मतलब इतना कुछ हमारा इंडिया में हो जाता ना, तो वो नरेंद्र मोदी को गाली देना स्टार्ट कर दिया, कि बोल देगा कि ये सूट बूट की सरकार है। ये एक्चुअली जो हमारा कॉलोनियल माइंडसेट है ना, वहां से हम लोग नहीं मतलब निकल पा रहे हैं। वो एक अनफॉर्चुनेट चीज है। बट लेकिन यूनाइटेड स्टेट में देखिए या यूके में देखिए या फ्रांस में देखिए, ये जो डील हुआ है ना, उसके बाद देखिए उनका जो प्राइम मतलब स्टेट ऑफ हेड ऑफ द स्टेट है, उन्होंने इसको वेलकम किया है, बहुत अच्छे से वेलकम किया है। इवन आप देख सकते, जैसे मैंने आपको पहले बोला ऋषि सुनक जी का, यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया जो बाइडेन प्रेसिडेंट का। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये देखिए इमैनुअल मैक्रोन का जो एक ट्वीट है, ये देखिए इन्होंने ये किया है। और इन्होंने इसको कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेज ये किया है, द कॉन्फिडेंस फ्रांस एंड आवर इंडस्ट्री, ऐसा भी इन्होंने बोला है। और एयरबस का जो कॉन्ट्रैक्ट है ये टाटा सन्स के पास जाएगा। अच्छा, एयरबस वो फ्रेम बनाएगा, लेकिन इसका जेट इंजन बनाएगा वो यूके यूके का जो रोल्स रॉयस है ना, ये वो बनाएगा। इसके बाद हमें देखते हैं कि ये तो हो गया कि ग्लोबल लीडर का क्या रिस्पॉन्स है। अब हम आ जाते हैं कि इंडिया को क्या जरूरत क्या हो गया। देखिए रीजन यही है कि इंडिया अभी एस्पिरेशनल है, या आप बोल दीजिए कि डेवलपिंग इकोनॉमी है। तो डेवलपिंग इकोनॉमी को आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट करने के लिए आपको चाहिए ये 70 मतलब बहुत सारा रोड, एयरपोर्ट, तो उसके बाद सी पोर्ट चाहिए। तो जैसे 2014 में ऑलमोस्ट, ये टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है, 2014 में ऑलमोस्ट 74 ऑपरेशनल एयरपोर्ट था, लेकिन अभी वो 140 हो गया, तो ऑलमोस्ट डबल हो गया है। अब डबल होने के बाद मतलब क्या है कि आप जो नॉर्मल सिटीजन ऑफ इंडिया है, वो लोग आप प्रेफर क्या कर रहे हैं कि एयरपोर्ट मतलब एयरक्राफ्ट से वो ट्रैवल करें, सिविलियन एयरक्राफ्ट, डेफिनेटली नॉट डिफेंस एयरक्राफ्ट। इसके बाद देखिए और एक चीज हो रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अभी ये रिसेंटली इसको अनाउंस किया है कि जो कोलकाता, चेन्नई एंड वाराणसी का जो एयरपोर्ट है ना,
इसको प्राइवेटाइजेशन कर देगा। आई थिंक एविएशन मिनिस्ट्री से वहाँ आएगा ये। ईटी नाउ इसको रिपोर्ट किया है, मैं इसको चला नहीं रहा हूँ, आप इसको जाके यहाँ पे देख सकते हैं। तो आपको ये पता चल जाएगा। तो ये सब चीजों के लिए इससे मान लीजिए यहाँ से कुछ 10,000 करोड़ मिल जाता है, तो 10,000 करोड़ का खर्च होगा। मान लीजिए ये 10,000 करोड़ खर्च होगा वो रोड बनाने में, ठीक है, जो हेल्थ केयर फैसिलिटी है वहां पे खर्च होगा। तो इससे क्या होता है कि इंडिया में एक ओवरऑल जो जॉब क्रिएशन भी होगा और ओवरऑल जो एक डेवलपमेंट होना चाहिए ना वो भी हो जाएगा। इसके बाद आ जाते हैं डायरेक्ट जो कंपनी इम्पैक्टेड है, मतलब ये जो डील हुआ है उससे। फर्स्ट ऑफ ऑल है एयरबस। एयरबस क्या है आपको पता होगा, ये फ्रांस का कंपनी है। तो देखिए एयरबस ऑलरेडी इंडिया में कुछ कुछ एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर करता है। फॉर एग्जांपल आप देख लीजिए यहाँ पे जो A320, ये आपके पास देखिए ज्यादा ऑप्शंस नहीं है। आप जब एयरक्राफ्ट खरीदेंगे ना तो आपके पास इधर बोइंग के पास जाएंगे या एयरबस के पास जाएंगे, उसके बाद आप नहीं कर पाएंगे। और तो देखिए जैसे एयरबस का A320 है, ये कमर्शियल एयरक्राफ्ट के लिए ये तो हम लोग कभी यूज नहीं करते, ये मेडिकल के लिए इमरजेंसी यूज होता है, जो हेलीकॉप्टर फॉर मेडिकल सर्विसेज। और उसके बाद आता है ये देखिए डिफेंस एंड एरोस्पेस में हम लोग बहुत, मतलब एयरबस का बहुत जो भारतीय वायुसेना होता है ना, तो वो लोग यूज करता है। उसके बाद आप डायरेक्ट चले जाएंगे, ये तो एयरबस का मैंने बोल दिया। इसके बाद हम चले जाते हैं डायरेक्ट यहाँ पे एयरबस का देखिएगा C295 जो एयरक्राफ्ट है ना, वो हम लोग ये जो मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बोला जाता है, तो ये हम लोग यूज करते हैं। ये रिसेंटली हमने एयरबस से परचेस किया था। उसके बाद बोइंग में आ जाता है, एयरबस तो हो गया। अब बोइंग में देखिए देखिए बोइंग का भी इंडिया में बहुत अच्छा प्रेजेंस है। इवन आप जहाँ, जब मैं ये एयरबस का बात कर रहा हूँ ना, एयरबस भी मोस्ट ऑफ द थिंग्स ये इंडिया में ही बनाता है। ऐसा नहीं कि हर कुछ वहां से आता है। ये जो पूरा डील हुआ है रिसेंट, जो 80 बिलियन का जो डील है, तो ये 80 बिलियन का जो डील, ये पूरा फ्रांस, यूके, यूएस, ये सब जगह पे जाएगा, वहां पे जॉब क्रिएट होगा। लेकिन इससे इंडिया का उतना फायदा नहीं होगा। लेकिन इंडिया का कुछ एडवांटेजेस है, वो मैं थोड़ा बाद में बोलूंगा आपको। ये देखिए ये बोइंग का देख लीजिए। बोइंग का भी वही सेम है, इंडिया में भी इनका बहुत अच्छा मतलब मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। और बोइंग का जैसे आपको सबको पता है, कमर्शियल एयरप्लेन में जाएंगे तो आपका 737 मैक्स, नेक्स्ट जेन 737, 347-8, 367, 777, 387, तो ये सब है कमर्शियल डिफेंस में। देखिए हमारे पास क्या है, हमारे पास अपाचे है। अपाचे वो लद्दाख रीजन में होता है। C-117 ग्लोब मास्टर, C-117 ग्लोब मास्टर आपको पता होगा, वो यूएस का, यूएस स्पेशली यूज करता है। उसके बाद चिनूक हेलीकॉप्टर तो हमारे पास है, वो अपलिफ्ट करने के लिए स्पेशली। ये जो टैंक होता है ना, वो अनमैन्ड एयरबोर्न सिस्टम, अनमैन्ड एयरबोर्न सिस्टम में बहुत कुछ आता है। इसमें ड्रोन आता है, लेकिन हम लोग यूएस से उतना ड्रोन नहीं खरीदते क्योंकि उनका जो ड्रोन का प्राइस है ना वो बहुत ऊपर है। P-81 आपका ये नेवी के लिए होता है, ये भी हमारे पास है। F-18 सुपर हॉर्नेट, ये हम लोग यूज नहीं करेंगे शायद, क्योंकि हम लोग शायद डसॉल्ट का जो रिसेंटली हमने परचेस किया है ना, राफेल, राफेल का जो एम वर्जन है मरीन के लिए, वही हम लोग यूज करेंगे फॉर आवर जो सी एयरक्राफ्ट, उसके लिए एयरक्राफ्ट कैरियर उसके लिए। और F-15EX ये भी हम लोग यूज नहीं करते। बट जनरली बोइंग से भी हमारा रिलेशन बहुत अच्छा है, ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है। टाटा ग्रुप के साथ भी इनका टाई अप है, और इनका भी मैन्युफैक्चरिंग है ना, ये भी इंडिया में ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है। लेकिन हाँ, मैं जैसे मैंने आपको एयरबस के टाइम पे बोला था कि बोइंग भी ये जो रिसेंटली 80 बिलियन का डील है, ये 80 बिलियन का जो डील है ये कम्प्लीटली उधर जाएगा, मतलब वो यूएस में जाएगा। इंडिया में उतना जॉब क्रिएट नहीं होगा स्पेशली। और इसको छोड़ के बहुत लोग ये भी बोल रहे हैं कि इन फ्यूचर और भी मतलब टोटल तो देखिए 2020 बोला है, मतलब आप पकड़ लीजिए ऑलमोस्ट 1500 इतना जेट्स का डिमांड है ऑलरेडी, और ये आने वाला है। मतलब इन फ्यूचर आप देखेंगे ना ऐसा डील होगा। लेकिन उस टाइम पे भी क्या होगा कि इंडिया को भी प्लेस करना पड़ेगा। द रीजन इज कि वो मेन प्रॉब्लम हो जाता है जेट इंजन का। जेट इंजन का देखिए इंडिया में उतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर अभी हम लोग नहीं बना पाए समाव, वो हम लोगों के लिए तो अनफॉर्चुनेट है।
लेकिन हम लोग, ये सच है कि हम लोग नहीं बना पाए हैं। तो इसके लिए हमें इधर एयरबस के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ता है या बोइंग के ऊपर। एक्चुअली ये हमारे साथ नहीं है, वर्ल्ड में आपको, आपके पास ज्यादा ऑप्शन होता नहीं है, इधर यू शुड गो फॉर एयरबस और बोइंग। उसके बाद देखिए इंडिया का एक दो एडवांटेज मैं आपको बोलता हूँ, ये रिसेंटली एक बोला है गया कि देखिए हम लोग 80 बिलियन किसी को दे रहे हैं ना, तो वहां पे क्या है, अब एक चीज समझ लीजिए, 2024 में ना हर जगह इलेक्शन है, यूएस में भी इलेक्शन है, इंडिया में भी इलेक्शन है। यूएस में इलेक्शन तो थोड़ा लेट में होगा, लेकिन 2024 में हमारा जो इलेक्शन है वो बहुत पहले हो जाएगा। इसके बाद आ जाते हैं डायरेक्ट, तो हमें 80 बिलियन तो किसी कंट्री को दे दिया, लेकिन हमें क्या मिला एग्जैक्टली exactly? देखिए हमें अभी ये जो रिसेंटली लॉकी मार्टिन ने तो बहुत कोशिश कर रहा है कि इनका जो F-21 एयरक्राफ्ट है ये इसको इंडिया को बेचने के लिए, लेकिन हम लोग उसका जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो सही रहता नहीं है, तो हम लोग इससे भी पीछे जा रहे हैं, ये हो नहीं रहा है। और एक चीज है, मैं आपको बोलता हूँ कि ये जो तेजस हमारा बन रहा है ना, इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट, तो यहाँ पे जो इंजन बनेगा ना, तो वो इंजन मतलब जी का बनेगा, जी मतलब जनरल इलेक्ट्रिक का जो 414 इंजन है ना, वो बनेगा, और वो एकदम कंप्लीटली इंडिया में ही बनेगा। तो आपका जो प्रॉब्लम था ना कि हाँ ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी तो नहीं होने वाला, लेकिन आप मान लीजिए यूएस बहुत टाइम पे वो क्या करता है कि मेंटेनेंस, ये सब मेंटेनेंस प्लस स्पेयर पार्ट्स ये सब नहीं देता है, लेकिन आप मान लीजिए वो जो कंप्लीट चीजें इंडिया में बनना स्टार्ट हो जाएगा ना, तो उससे इकोसिस्टम बन जाएगा। इकोसिस्टम एक बार बन जाएगा ना, तो उससे क्या होता है कि आपका जो ये जो स्पेयर पार्ट्स है उसका अवेलेबिलिटी इंडिया में भी होना स्टार्ट हो जाएगा, तो यूएसए इसको वेपनाइज नहीं कर पाएगा। और एक चीज है, आपका जब इसको मैं सेपरेट करना चाहता था, लेकिन मैं यहाँ पे मैं आपको बोल देता हूँ, आपको पता होगा ये पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट है ना, F-16 एयरक्राफ्ट भी वो जी का इंजन यूज करता है। हाँ उनका शायद 404 मतलब जो एडवांस वर्जन है वो नहीं यूज नहीं करता है, लेकिन उनका भी एयरक्राफ्ट जो है ना वो 404 यूज करता है इंजन। लेकिन उस, तो आपका इंडिया के पास थोड़ा एडवांटेज हो जाएगा, इससे उतना ज्यादा नहीं होगा, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत एडवांटेज हो ही जाएगा। उसके बाद इंडिया को और एक एडवांटेज होगा, वो है रशिया के साथ। रशिया ने रिसेंटली ये इसको भी सेपरेट करना चाहता था मैं, बट ठीक है एक साथ ही कर लेते हैं जो तो ये लिखे, ये सब एक्चुअली इंटरकनेक्टेड होता है ना। तो इससे देखिए आपको पता होगा ये जो इस रशिया जो SU-57 फाइटर जेट्स है ना, इसको चेकमेट बोला जाता है। तो इसमें हम लोग, आपको याद होगा जो 57E जो एक्सपोर्ट वेरिएंट है, इंडिया उसको लाना चाहता था, लेकिन उसको रशिया ने वो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी ये सब बंद मतलब देना बंद कर दिया था, तो उसके बाद इंडिया ने उससे पुल आउट कर लिया वो जो डील था। लेकिन अभी रशिया बोल रहा है कि अच्छा ठीक है, तो हम लोग AC-57 में आपका कुछ भी आ, जो कंडीशन है हम मानने के तैयार है। तो एक ये तो अभी कुछ फाइनलाइज नहीं हुआ है, लेकिन मैं आपको बोलूंगा इससे ये जो डील ऑलमोस्ट 80 बिलियन का जो साइन हुआ है ना, इससे हमारा जो बार्गेनिंग पावर है वो थोड़ा बढ़ जाता है। वो रशिया से भी हो सकता है, यूएसए से भी हो सकता है, फ्रांस से भी हो सकता है, यूके से भी हो सकता है। और आपको पता होगा ये जो हमारा जो ऑलरेडी एक 114 का जो टेंडर है ना, वो अभी भी स्टिल ओपन है फॉर मिलिट्री एयरक्राफ्ट राफेल के लिए, तो हम उससे बार्गेन कर सकते हैं। तो ये भी एक एडवांटेजेस है। इसके बाद मैं आपको बोलता हूँ कि ये तो मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि जी का जो 41 पर मिलिट्री इंजन है ना, ये एकदम कंप्लीट यहाँ पे ही बनेगा। और इससे क्या होता है कि आपका जैसे मैंने आपको बोला कि आपको वो यूएस नहीं कर पाएगा, मतलब वेपनाइज नहीं कर पाएगा। जैसे यूएस को पता होगा कि पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट कब उड़ रहा है क्या, और कब डाउन हो रहा है, और यूएस चाहेगा ना कि पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट को डाउन करना, वो कर देगा। लेकिन आप मान लीजिए ये जो 414 का जो इंजन है इधर बनना स्टार्ट हो जाएगा, और हम लोग तेजस के लिए उसको यूज करेंगे ना, तो उसको वेपनाइज नहीं कर पाएगा। और इससे एक चीज होगा, वो वेपनाइज नहीं करेगा तो इंडिया का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो जाएगा। एट द सेम टाइम आप पाकिस्तान को भी अपग्रेड करना चाहिए ना, तो आपको वो इंडिया के पास ही जाना आना पड़ेगा, उसके बाद उतना ऑप्शंस नहीं है। अदरवाइज वो फोर को लेके पड़े रहो, उससे कुछ उतना फायदा नहीं होने वाला। इसके बाद आ जाते हैं कि FTA। देखिए जब आप इतना पैसा किसी के मुंह पे मार रहे हैं ना, तो आपका जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है विद यूनाइटेड यूरोपियन यूनियन एंड यूनाइटेड किंगडम,
तो इससे क्या होता है, आपका थोड़ा एक लिवरेज हो जाता है। इससे जो मतलब आप जब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करेंगे ना, तो आप साइन करेंगे ऑन द टर्म्स एंड कंडीशन बेस्ड ऑन इंटरेस्ट ऑफ इंडिया, नॉट फॉर नॉट यूरोपियन यूनियन और यूके। अब ये भी एक ऑप्शन है। इसके बाद सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो है ये पाकिस्तान। देखिए इतना, आप 80 बिलियन का डॉलर जब आप साइन करेंगे ना डील, पाकिस्तान इससे देखिए डेस्परेट होगा। और पाकिस्तान आपको पता होगा रिसेंटली 1 बिलियन 2 बिलियन 3 बिलियन के लिए मतलब मर रहा है, बार बार वो आईएमएफ के पास जा रहा है, और ये प्रॉब्लम सॉल्व भी नहीं होगा। और इससे क्या होगा, आप 80 बिलियन का जब डील उसने देख लिया ना, 80 बिलियन डील होता है कि आपका उनका जो सीपीईसी प्रोजेक्ट चल रहा है ना, कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक पर, वो तो ठप लग गया है उनका। लेकिन उसमें क्या होता है कि ये इतना बिलियन जब आप डील ले लेंगे ना, तो पाकिस्तान क्या करेगा, फोर्स मतलब उसको खुद से ही फोर्स करना पड़ेगा कि अपना जो डिफेंस बजट है उसको बढ़ाने के लिए, लेकिन वो उसके पास पैसा नहीं है, वो बढ़ा नहीं पड़ेगा पाएगा। तो उससे क्या होगा कि उनका जो इकोनॉमी है ना और भी डूब जाएगा। वो करना तो चाहेगा लेकिन उसके पास उतना ज्यादा ऑप्शंस नहीं है। आई होप कि इस मतलब ये जो 80 बिलियन का जो डील हुआ है, इससे मैं आपको ये सब चीज़ें पूरा समझा पाया हूँ। इनमें आपका क्या कमेंट्स है, और आपका क्या मतलब सजेशंस है, डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में ज़रूर